चतुर्मास 2019 बहुत ही धर्म प्रभावना के साथ चल रहा है। मंदिर निर्माण का, तीर्थ निर्माण का कार्य भी द्रुत गति से निरंतर आगे बढ़ रहा है। पंचकल्याणक हमें मार्च के महीने में करना है, ऐसा निर्णय करने के साथ आए दिनों मीटिंग्स होती हैं, निर्णय होते हैं, सारे के सारे कार्य चल ही रहे हैं। इसी बीच आचार्य शांति सागर जी महाराज का आचार्य पदारोहण, आसौस सुदी एकादशी, एक शानदार आयोजन, बृहत आयोजन, झांकियों के साथ गाड़ी सजाओ प्रतियोगिता रखी थी हमने। 2 व्हीलर 4 व्हीलर सजाओ प्रतियोगिता। पूरा स्कूल का प्रांगण 2 व्हीलर 4 व्हीलर गाड़ी से भरा हुआ था। और गाड़ी सजाओ नहीं, गाड़ी को रथ बनाओ। उसमें आचार्य शांति सागर जी महाराज की फोटो लगाओ, चित्र लगाओ, मूर्ति लगाओ, जैसा भी करो, स्लोगन लगाओ, लेकिन आप गाड़ी सजाओ। गजब उत्साह है गांव में। जितने लोगों के पास 4 व्हीलर, जितने लोगों के पास 2 व्हीलर, सारी गाड़ियां रथ बन गई। अद्भुत उत्साह है। ट्रैक्टरों में झांकियां लगी शांति सागर जी महाराज के जीवन पर, जिसमें हमारे प्रवीण भैया जी भी छुल्लक जी बने थे। उसमें पूरा संघ बैठा था महाराज का, उसमें शांति सागर जी का। अद्भुत था वो। गांव के मंदिर से विशालतम शोभा यात्रा झांकियों के साथ, उन गाड़ियों के साथ। कोई ज्यादा बड़ा गांव तो है नहीं भोज। बहुत मुश्किल से ज्यादा आप करो तो 1 किलोमीटर गांव का मंदिर और शांति सागरम तीर्थ, इससे ज्यादा दूरी नहीं है। लाओ लश्कर लवाज में इतना फैला दिया कि पूछो मत। जगह जगह तोरण द्वार सजे हैं, रंगोली पूरी है, शोभा यात्रा निकल रही है। गजब ही है। बच्चों के ढोल भी हमने 2-3 लड़कियों को अलग करवा दिया, सब करवाया। चलो भाई बजाओ। वह शोभा यात्रा निकली और गाड़ियां सज करके आई। निर्णय करने वाले लोग कंफ्यूज हो गए, तो करे क्या, कैसे निर्णय सुनाए। उस समय मेरे ख्याल से अनमोल जी थे। मैंने कहा अनमोल जी जाओ, गाड़ियों का निर्णय करके आओ। जाएं, देखे ताके वापिस आ जाए फोटो खींच करके। बोले महाराज जी समझ में नहीं आ रहा है, सब गाड़ी बहुत अच्छी है। फिर भी 2-3 लोगों ने मिलकर के निर्णय सुनाया। अच्छा खासा इनाम भी रखा था, कितना था मैं भूल गया। इनाम दिया। 2 व्हीलर में शानदार गाड़ी, सबसे अच्छी गाड़ी थी हमारे राव साहब की। और ऐसी शानदार 2 व्हीलर गाड़ी को रथ बनाया उसने कि आप देखो, लोग देख रहे थे उसकी गाड़ी को, साथ फोटो खिंचवाने को तैयार। भाई अपन भी इसमें बैठकर फोटो खिंचवाएंगे। ऐसी शानदार 2 व्हीलर को रथ बनाया था। वह ऐतिहासिक कार्यक्रम वहां संपन्न हो गया। यानी कि भोज में जितने भी कार्यक्रम हुए सभी हट करके हुए, सभी निराले हुए, अपने आप में अनूठे हुए। वो तो आज कथा में सुना रहा हूं तो याद आया कि हमने गाड़ी सजाओ, गाड़ी को रथ बनाओ प्रतियोगिता भी रखी थी और लोग उसे बना करके भी लाए थे। वह कार्य हो गया। धीरे धीरे करके दिन निकट आने लगे, चतुर्मास समाप्ति का समय आ गया। लेकिन पंचकल्याणक हम घोषित कर चुके हैं, तारीख भी निकल चुकी है। 27 मार्च से 2 अप्रैल तक थी मेरे ख्याल से ये तारीख थी, घोषित हो चुकी थी। सारी तैयारियां, यहाँ तात्या साहब पाटिल को अध्यक्ष घोषित कर दिया था। रोज मीटिंग होती थी। आने की
पंच कल्याणक समिति बनाने में ही कम से कम 2 महीने लग गए। इतने सारे लोग, इतने सारे नाम, इसको यहाँ लें, उसको यहाँ लें, इसको ऐसे रखें, उसको वैसे रखें, यही चलता रहता था। रोज मीटिंग और रोज यही चलता रहता। सब कुछ बढ़िया चल रहा है। पंच कल्याणक होना है, तैयारियां में उसी प्रकार से चल रही है। सारी तैयारियां हम वैसी ही कर रहे हैं क्योंकि पंच कल्याणक। तारीख आई थी ना कि आगे पीछे, थोड़ी और पीछे ही आएगी। पहले ये तारीख हमने जो भी निश्चित की। अब चातुर्मास समाप्ति का समय, दीपावली आया, और दीपावली का जब पर्व आया तो ऐसा कोई बहुत वो नहीं रहता कि भाई दीपावली मतलब कर्नाटक में बहुत ज़्यादा उत्सव महोत्सव हो। निर्वाण लाडू के लिए भी ऐसा नहीं कि बहुत होड़ लगी हुई हो। उस समय हर साल ये लोग आते ही आते थे पूरे परिवार के साथ। और निर्वाण लाडू मंदिर के अंदर ही, जो कि हमारा शांतिनाथ भगवान को उठा करके हमने टेम्परेरी एक हॉल में विराजमान कर रखे थे, वहीं पर लाडू चढ़ना था। परंतु वहाँ पर हमने पहली बार जो बड़े बड़े, क्या बोलते उसको, तपेले हो, तपेले, और तपेले को डेकोरेट करके ऐसा शानदार पावापुर बनाया। उसमें बीच में समई लगा दी, बड़ी ऊंची समई। वो समई उसके बाहर निकली, उसमें भगवान को विराजमान कर दिया और डेकोरेट करके फूल उल डाल लगा के पावापुर का पद्म सरोवर बन गया। माने कि हम लोगों के लिए तो पहली बार था, लेकिन वहां पर ये होता रहता था तो बहुत अच्छा लगा। निर्वाण लाडू समर्पित करने की बोली आदि लगी तो मेरे ख्याल से सुबह नहीं निर्वाण लाडू समर्पित करने, क्योंकि उसको बहुत वो रहता है। उसने निर्वाण लाडू चढ़ाने की बोली प्राप्त की। कम लोग थे, इतने कम भी नहीं थे, पूरा मंदिर खचाखच भरा था। निर्वाण लाडू भगवान के चरणों में समर्पित किया। चातुर्मास समाप्त हो गया और अब विचार मन में आया कि क्यों ना चातुर्मास के पश्चात एक छोटी सी यात्रा कर ली जाए। उसके बाद पंच कल्याणक होना है, और पंच कल्याणक होना उसके पहले की यात्रा हो जाएगी तो समय भी यात्रा में हो जाएगा, और यहाँ पर तैयारियां चलती रहेंगी, सब कुछ हो जाएगा। चातुर्मास के बाद बीजापुर पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन का भाव लेकर के हम निकले। बीजापुर का मतलब है सहस्त्रफणी पार्श्वनाथ की सबसे पहली प्रतिमा। उसके बाद उसे देख करके दुनिया में प्रतिमा बनने लगी सहस्त्रफणी पार्श्वनाथ। लेकिन बीजापुर पार्श्वनाथ, आप वैसी प्रतिमा तो बहुत बनवाने की लोगों ने कोशिश की, लेकिन जो बीजापुर के पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा है वो अद्भुत। और वह प्रतिमा अनेकों बार चित्रों में देखने में आई थी, और इसीलिए भावना थी कि उसके दर्शन करें। तो सबसे पहले हम लोग भोज से निकले, और भोज से निकल करके हमें कागवाड़ जाना था। हाँ, कागवाड़ जा रहा था, लक्ष्य कागवाड़ का। कागवाड़ इसलिए क्योंकि वो कागवाड़ में गुफा वाले शांतिनाथ भगवान, रास्ते में तो सदिल लगा और दत्तवाड़ आदि बहुत से गांव थे। दत्तवाड़ में बहुत ही अच्छे मुनिस्वतनाथ भगवान विराजमान है। 2 मंदिर हैं आमने सामने, बहुत अच्छी व्यवस्था है। तो दत्तवाड़ के बाद आगे हमको लगा, हाँ, अक्की वाट गए। दत्तवाड़ से अक्की वाट गए। अक्की वाट में विद्यासागर, अक्की वाट में 400 साल पहले हुए महामुनिराज विद्यासागर, उनका छोटा सा स्थान। माना कि कोई डेवलपमेंट नहीं है, किसी प्रकार का कोई विकास नहीं है, लेकिन उस क्षेत्र का एक आस्था है, एक प्रभाव है, एक जीवंता है। हम लोग अक्की वाट पहुँचे। इतने ज़्यादा प्रभावित है अक्की वाट के लोग अपने विद्यासागर से कि अक्की वाट में 60% बच्चों के नाम विद्यासागर है।
100 में 60 के नाम विद्यासागर मिलेंगे आप। आंख मूंद करके अपने बच्चे का नाम विद्यासागर रखते, आंख मूंद करके। वहीं पर हमें सुबल सागर महाराज थे ना, वहीं सुबल सागर जी महाराज के दर्शन हुए थे। और उसके बाद हाँ देवसेन थे, देवसेन जी उनके दर्शन किए थे। उसके बाद अक्कीवाड़ से हमें सीधे जाना था शेडवाल, लेकिन पता लगा कि कागवाड़ है और कागवाड़ में तो बस कागवाड़ जाना है, ऐसा भाव करके हमने इन लोगों को भेजा कि जाओ ये देख करके आए। शॉर्ट से 5 किलोमीटर ज़्यादा होता है और वहाँ से हम कागवाड़ पहुँच जाए। कागवाड़ पहुँचे, कहाँ पहुँचे? कागवाड़ में जो शांतिनाथ भगवान का गुफा मंदिर है, बाहर से कहीं तक वह जैन मंदिर नहीं है, बोर्ड ही हिंदू मंदिर का लगा है। अंदर घुसो तो पहली वेदी, पहला स्थान हिंदुओं का है। वहाँ देख करके हिंदू भगवान के मंदिर की वेदियों में अपनी धातुओं की प्रतिमाएं विराजमान है, अपनी धातु की प्रतिमा विराजमान है, कोई कुछ कहने वाला नहीं, विराजमान है तो है। अब उसी में एक छोटी सी गुफा है, अर्थात रास्ता है, इसके अंदर से जाना है। ओहो हो, वो मेरा वीडियो वायरल हुआ था और उसके बाद तो इतने लोग कागवाड़ गए होंगे कि पूछो मत। पूरा झुक के जाना है, कहीं बैठ करके जाना है, कहीं खड़े होकर के जाना है। गजब की गुफा, करीब 3-4 माले जमीन के नीचे, ऐसी गुफा हो चल जाए, ऐसी गुफा जमीन के नीचे जाना है। अंदर जाओ दम घुटे, ऑक्सीजन कम हो जाए, लेकिन भगवान को वहां देखो, देख करके तबीयत ऐसी खुश होती है कि पूछो मत। अद्भुत मूर्त। वहां जाकर के भगवान के दर्शन किए, वहां पर बैठ करके थोड़ी देर पाठ किया और पाठ करके दर्शन करके वापस निकल करके आए। मेरे बाद भोज में आने वाले भक्तों में 60, 70, 80% कह सकते हैं आप, इतने लोग कुछ भी हो कागवाड़ जाना है, कुछ भी हो कागवाड़ जाना है, जिसे देखो है कागवाड़ था ही ऐसा स्थान। और जो जाकर के आता वो खुश हो जाता कि महाराज श्री बहुत अच्छा स्थान है। बस दुर्भाग्य यही है कि सब कुछ अपना होते हुए भी ऐसा लगता नहीं कि वो अपने हाथ में है, लेकिन फिर भी चल रहा है, चलता रहेगा। कभी उद्धार का वक्त आएगा तो शायद उद्धार हो जाए। अब कागवाड़ से हम लोग जुगुल होते हुए, जुगुल के वो जुगुल नहीं गए, जुगुल के पास दूसरा स्थान था, वो जुगुल होते हुए रास्ते में और भी दर्शन मिले। जुगुल होते हुए कृष्णा नदी हमने पार की। कृष्णा नदी नाव में बैठे और उस तरफ होकर के जुगुल पहुंच गए हैं। हाँ, वो तो उगार में दर्शन के रास्ते में, उगार से जुगुल गए और जुगुल जाकर के बाहर के बाहर, अंदर नहीं घुसे। फिर आगे शेडवाल पहुंचना था, शेडवाल पहुंचे। शेडवाल आचार्य शांति सागर जी महाराज की एक प्रिय स्थली कह सकते, जहां पर महाराज वहां पर लंबे समय तक रहे, वहां पर बैठ करके साधना करते थे। वो पेड़, वो स्थान आज भी वहां पर सुरक्षित है और बहुत विशालतम वह आश्रम बना हुआ है, जहां आज भी बहुत अच्छा गुरुकुल वहां पर सुचारू रूप से चल रहा है। दर्शनीय स्थान है, देखने लायक स्थान है, ठहरने लायक स्थान है, साधना लायक स्थान है। शेडवाल इतना अच्छा स्थान है। उसी चतुर्मास के दरमियान मुनि श्री चिन्मय सागर जी महाराज जो जुगुल चतुर्मास कर रहे थे, बाढ़ आने पर वो वहाँ से निकल करके शेडवाल पहुँच गए थे। शेडवाल में लंबे समय तक समाधि की साधना उनकी चली। वापस बाढ़ उतरे और जुगुल आए और जुगुल में उनका ही जन्मभूमि, वहीं पर उनकी समाधि हो गई। तो शेडवाल में हम लोग रहे। शेडवाल राष्ट्र संत आचार्य विद्यानंद जी महाराज की जन्मभूमि, राष्ट्र संत आचार्य विद्यानंद जी महाराज की
जन्मभूमि। वहाँ उनका एक स्टैच्यू भी लगाया गया। वहाँ पर एक लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी ने ग्रंथालय है, आदि सागर ग्रंथालय, मुनि आदि सागर, जो कि शेडवाल के ही आदि सागर थे। आदि सागर 4 हुए, अंकलिकर, बोरगांवकर, शेडवालकर और भोजकर, ऐसे 4 आदि सागर महाराज हुए, जिनमें वो शेडवाल वाले महाराज थे, बहुत ज्ञानी थे। त्रिकालवर्ती 63 साल का पुरुष जो ग्रंथ है उनके द्वारा संकलित है। 34 स्थान जो ग्रंथ है वो उनके द्वारा संकलित है। और वो आज ऐसे ग्रंथ हैं जो शोधपरक है, बहुत अच्छे ग्रंथ उन्होंने सृजित किए। तो उस स्थान पर रहने के बाद हम लोगों को सिर्फ यात्रा ही करनी थी। तो सेठवाल से आगे बढ़ना है और आगे बढ़ कर के बाबा नगर, क्या, हाँ वो ठीक है, बाबा नगर एक विशेष स्थान है जो तीर्थों में, बीच में तो बहुत सारे गांव हैं, बहुत सारे स्थान आते हैं, लेकिन बाबा नगर में भगवान पार्श्वनाथ ही है ना, भगवान पार्श्वनाथ का आश्रय है। कहते हैं कि बाबा नगर के भगवान पार्श्वनाथ की नाभि में पहले के समय में वहाँ का पुजारी प्रतिदिन मंदिर की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक सुई उनकी नाभि में लगाता था, और नाभि में जैसे ही सुई लगाता था वो सोने की हो जाती थी, वो सोने की हो जाती थी, और सोने की हो जाती थी तो उसके सोने की सुई से मंदिर का खर्चा चलता था। क्योंकि कहते हैं बाबा नगर के पार्श्वनाथ भगवान की नाभि में पारस पत्थर था, और उस पारस पत्थर से सोने की सुई हो जाती थी। ये क्रम सालों से चल रहा था। पुजारी के मन में कभी कोई लोभ लालच नहीं आया, लेकिन उसका बेटा तो बेटा ही था, उसके मन में लालच आ गया। अपने पिताजी के बाद जब उसने सत्ता संभाली तो उसे लगा मेरे पिताजी में तो अकल थी नहीं। अरे जब सोना ही बनाना है तो फिर सुई क्यों, मोटी लोहे की छड़ लगाओ और सोना बन जाएगा। सोना बन जाएगा तो अपना भी भला होगा, सबका भला होगा, और खूब ऐसा भाव करने के साथ लालच के कारण उसने सुई के स्थान पर मोटा लोहे का सरिया लगा दिया, छड़ लगा दी। जैसे ही छड़ नाभि में लगी उसे लगा था कि सोना हो जाएगा, लेकिन छड़ सोना नहीं बनी। उसे लगा कि शायद ज्यादा बड़ी लगा दी, पतली लगा के देखो, उसे सब करते करते वापिस सुई में आ गया। लेकिन उस दिन से सुई भी सोना बनना बंद हो गया। ये कथानक वहां पर लोग आज भी सुनाते। तो ऐसा हुआ है। बाबा नगर बहुत ही अच्छा स्थान है। जब बाबा नगर अंदर जाते हैं तो दोनों तरफ बड़े बड़े पाकर के पेड़ लगे। जो पाकर के पेड़ मैं इतना विहार करता हूं कहीं दिखाई नहीं देते। बड़, पीपल, पाकर, उमर, कठूमर नाम सुने ना। पाकर का पेड़ किसने देखा है? हमारे साथ है इसलिए। हाँ, वो पाकर के पेड़, पाकर के पेड़ की बस विशेषता इतनी है, कभी भी जो पीपल जैसा पेड़ होता है, पीपल जैसे ही फल होते हैं, पीपल जैसे ही पत्ते होते हैं, सब कुछ वैसा ही होता है, लेकिन उसका पेड़ हरा होता है, उसके फल हरे होते हैं, सब कुछ हरा होता है, वो पाकर होता है। तो पाकर का पेड़ दोनों तरफ इतनी संख्या में हमने तो कहीं देखने में नहीं आया। जो वहाँ पर देखा वो देखा है, इसलिए याद आ गया और मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ से चलते हुए हमें बीजापुर पहुँचना है, और बीजापुर भगवान पार्श्वनाथ का स्थान है। अब बीजापुर कल चलेंगे और
अच्छे से बीजापुर के भगवान पार्श्वनाथ के हम दर्शन बंदन करेंगे। बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।